आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। ये चीज हमारा जो है टॉपिक है। इसमें हम समझेंगे कि सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम क्या होता है। यहाँ इसमें दो ही बातें हैं मुख्य रूप से। वर्णक्रम का मतलब होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है, इसमें दो बातें हैं महत्वपूर्ण रूप से, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के आधार पर वेव्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ही हमारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम कहलाता है। अब सिस्टमेटिक कैसे होगा, इसमें देखिए, इसका एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया। यदि हम एक प्रिज्म है, प्रिज्म में से व्हाइट लाइट इसमें गुजारेंगे तो आगे कई प्रकार की रंगीन जो है चित्र आपको दिखाई देंगे। सफेद लाइट गुजारी थी। इस प्रकार से जो लाइट है इनमें चार बड़ा सिस्टम है, बैंगनी, नीला, पीला और लाल। अब ये एकदम सिस्टम से बना हुआ है। इसी सिस्टम को ही जो ये विजिबल हमारा जो वेव है, इसके अनुसार ये सिस्टम बना हुआ है। इसी प्रकार से स्पेक्ट्रम में ये सिस्टम है कि जैसे यहां वेवलेंथ कौन सी होती है, इन दोनों किनारों के ऊपर जो लंबाई होगी वो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और यहां अगर दोनों में दूरी कम है तो वेवलेंथ कम होगी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब जितनी बार बार जो चीज होती है, आवृत्ति होती है, तो अब ये छोटी, इसमें आवृत्ति ज्यादा होगी। तो दोनों के आधार पर ही ये सारा अरेंजमेंट बना हुआ है। यहां पर देखिए, इधर यहां हम लेंगे गामा रेज से लेकर के, गामा रेज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है। उसके बाद में एक्स रेज, एक सिस्टम बना हुआ है पट्टियों का, गामा रेज, उसके बाद में एक्स रेज है, इसकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी हमारा जो है देखिए आप, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल लाइट। अभी मैंने विजिबल लाइट का आपने दिखाया था ऊपर कि किस तरह से विजिबल लाइट के अंदर हमारा वर्णक्रम बनता है। उसके बाद में इंफ्रारेड, और फिर हमारा रेडियो वेव्स, और इस तरह से ये जो सिस्टम बना हुआ अरेंजमेंट है वेव्स का, इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। दो बातें क्लियर हुई। अब यहां देखिए, अब ये है सिस्टम। अब इसके फायदे क्या है, इसके रीजन्स, इसके प्रदेश बताइए कि इसमें जो अलग अलग प्रदेश बने हुए हैं, गामा रेज से लेकर के गामा रेज, एक्स रेज, ये सारे हमने बनाए हैं, 7 रेज है, सिस्टम है। इनके बेनिफिट क्या है? अब यहां देखिए कि सबसे पहले है गामा रेज। यहां अब आपने यहां पीछे देखा था गामा रेज, अभी ऐसे चलेगा सभी का, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, और इस तरह से। अभी बारी बारी से इनका एग्जांपल होगा। गामा रेज, ये जो है हमारे यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम, इसकी खोज के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्रदेश है। इसके अलावा ये न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडिएशन थेरेपी एंड स्टरलाइजेशन ड्यू टू देयर हाई एनर्जी, इसके कारण से इस गामा रेज का प्रयोग किया जाता है रीजन में। एक्सरे रीजन, एक्सरे प्रदेश के अंदर क्या होता है, जैसे एक्सरे होता है, किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसके लिए एक्सरे करते हैं, और एक्सरे के अंदर जो है उसकी टूट फूट का पता चलता है। तो इसलिए एक्सरेज है, ये प्रदेश है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अल्ट्रावायलेट रीजन, ये देखिए आप, अल्ट्रावायलेट रीजन में हमारा कुल जो है, हमारा ऊपर से 90% क्षेत्र जो है हमारा ओजोन लेयर इसको ग्रहण कर लेती है, लेकिन 10% हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आती हैं, ये काफी गर्म होती हैं। अगर किसी के शरीर पर लग जाए तो उसमें धब्बे पड़ जाते हैं। इसलिए इसके लिए सबसे बेस्ट है कि इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स की खोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर धरती के ऊपर मिनरल्स है अलग अलग प्रकार के, तो उन मिनरल्स पर जो अल्ट्रावायलेट रेज जाती हैं तो चमक करके वापस रिफ्लेक्ट होती है, उससे पता चलता है कि पृथ्वी के ऊपर मिनरल्स कौन कौन से हैं। अब इसमें अलग प्रकार के हैं। इसके अलावा समुद्र है और पेट्रोलियम है, इनकी खोज के लिए भी हमारे जो एक्स रे रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन है, इसका प्रयोग किया जाता है।
ये तो मिनरल्स का प्रयोग जो है खोज कैसे करते हैं कहां पर, इसके बारे में है। इसके अलावा विजिबल रीजन, दृश्य प्रदेश। दृश्य प्रदेश का मतलब है जो हम नंगी आंखों से देख सकते हैं ऐसा प्रदेश। अब यहाँ ये काफी वाइड है, जैसे हम कोई फोटो ले रहे हैं या ऊपर से हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तारे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारा क्या है, विजिबल रेज है। विजिबल रेज के अंदर जो है कोई भी फोटोग्राफिक है, इजीली सूर्य की किरणें आ रही है, आप कोई भी फिल्म बना रहे हो, कोई फोटोग्राफ कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट जो है ये, इसमें अलग अलग रंग है, नीला है, पीला है, रंगीन है, कैसी भी चीजें हैं वो स्पष्ट हमें आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई देती है। वो रीजन क्या कहलाता है, विजिबल रीजन। ये सबसे मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार अगला है इंफ्रारेड रीजन। ये इसके अंदर जो है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कितनी प्रकार की फसलें हैं उनकी पहचान करने के लिए इंफ्रारेड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पर डिफरेंट मिनरल्स की पहचान के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। धरती के अंदर कितने प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके रिफ्लेक्शन के बाद में इंफ्रारेड रीजन से हमें पता चल जाता है, उनकी खोज की जाती है कि कौन कौन से मिनरल्स हमारे पास पाए जाते हैं। इसके अलावा यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स, अब ये भी है इंफ्रारेड में आप कंट्रोल ये आप करते हैं, जो दबाते हो बटन तो लाल लाल सा कलर निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये इंफ्रारेड रीजन के कारण से ही हम रिमोट कंट्रोल करते हैं। अगला है माइक्रोवेव रीजन। दीज वेव्स कैन एंटर इन क्लाउड्स, फोग्स एंड रेनफॉल। तो ये माइक्रोवेव रीजन में माइक्रोवेव्स है, चाहे बादल हो या धुंध हो, या इसके अलावा सब रडार सबसे बेस्ट है। रडार जो है छोटी छोटी चीज को भी, दूर से आई हुई चीज को भी पकड़ लेता है। तो ये माइक्रोवेव रीजन जो है सबसे बेस्ट जो है, रडार के लिए सबसे सूटेबल है और बादलों में सीधा पेनिट्रेट करता है। इसके अलावा है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स तो आप देख ही रहे हो, ये वेव्स ऐसी हैं जो आपको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, टीवी, रेडियो, तो इजीली जो है उनके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र पर जो है ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं और इन वेव्स के द्वारा ही हम रेडियो टीवी का प्रसारण कर सकते हैं और रेडियो टीवी को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये 7 रीजन। अब इसमें भी देखेंगे एग्जांपल दोबारा से देखने के लिए बढ़िया से। गामा रेज से शुरू हुआ हम, गामा रेज है, उसके बाद में एक्स रेज आपने देखा ही, जैसे हाथ का कोई फ्रैक्चर हो गया तो हाथ के अंदर कोई भी चीज अंदर की, तो इस रेज के कारण से पता चलता है, ऊपर से हम नंगी आंखों नहीं देख सकते, तो रेज के कारण से हम ऐसा देख सकते हैं। इसी प्रकार से अल्ट्रावायलेट रेज है, इसमें आपने देख लिया मिनरल्स के कारण मिनरल की खोज होती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है पृथ्वी के अंदर जाती है और उसकी रिफ्लेक्शन के कारण से मिनरल्स, सोना, चांदी या बर्फ जो भी चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं। इसके अलावा विजिबल रेज, विजिबल रेज तो हम देख रहे हैं, हमारे जो प्रदेश है जिसमें नंगी आंखों से हम जो है कोई भी रंग देख सकते हैं या कोई पिक्चर बना सकते हैं, तो उसे हम जो है विजिबल हमारा जो रीजन है इसके अंदर है। इंफ्रारेड रेज है और माइक्रोवेव आप देख रहे हैं और रेडियो वेव, ये सारे, तो इनके अलग अलग काफी महत्वपूर्ण रोल होता है जो हमारा जो है रिमोट सेंसिंग में काम आता है। इसका एक और बेनिफिट है कि देखिए आप शॉर्ट वेव और शॉर्ट वेव, हमारी शॉर्ट वेव है ना, तो इसमें शॉर्ट वेव लेंथ, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। जो जो हम जाते जाएंगे इधर वेव लॉन्ग होती जाएगी ऐसे लंबाई में, तो लो एनर्जी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों में ये अंतर है। लॉन्ग वेव लेंथ, लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेव हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी। अब जो है ये हमारा रीजन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन को समझना जरूरी है।